अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है ये एक सामान है और इस दुनिया की सबसे कीमती और बेहतरीन चीज एक नेक औरत है। यानी जिसको एक नेक औरत मिल गई तो वो ये समझे कि दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे मिल गई, और इसी तरह जो औरत नेक है वो ये समझे कि मैं दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज हूँ। अब नेक औरत कौन है, ये अल्लाह ताला ने दो सूरतों में जिक्र किया। सूरतुन निसा, जो कि बिल्कुल है ही औरतों के नाम पर, निसा का माना ही होता है औरतें, और दूसरा सूरतुन नूर के अंदर। सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं तीन सिफतें अल्लाह ताला ने बयान की नेक औरत की। फस्सालिहातु, नेकी करने वाली, कानितातुन हाफिजातुन, कानितात कहते हैं अपने शोहर की फर्मा बरदार। यानी अगर आप एक नेक औरत बनना चाहती हैं तो अल्लाह ताला ने पहला जो उसूल बयान किया है नेक औरत का, वो ये है कि वो अपने शोहर की फर्मा बरदार हो। अल्लाह ताला ने यहाँ नमाजें जिक्र नहीं की, रोजे जिक्र नहीं किए, हज ज़कात सदकात जिक्र नहीं किए। अल्लाह ताला ने कहा कि जो औरत अपने शोहर की फर्मा बरदार है वो नेक है। आगे फरमाया हाफिजातुन, वो हिफाजत करने वाली है, यानी हर चीज की हिफाजत करने वाली है और अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाली। अगर आप अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही हैं तो अल्लाह और कुरान की नजर में आप एक नेक औरत है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुछ सिफात औरतों की सूरतुन नूर में जिक्र की, और उनमें सबसे पहली आती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन, कि वो अपनी निगाहों को झुका के रखती हैं। तो निगाहों को झुकाने का मतलब ये होता है कि वो ना किसी की तरफ देखती हैं और ना ही किसी गैर महरम में अपना इंटरेस्ट शो करती हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, कि वो अपनी फर्जों की यानी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हैं, यानी किसी भी बुराई में नहीं पड़ती। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात जिक्र की, इस उसूल पे अगर कोई भी औरत पूरी उतरती है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उससे ज्यादा कोई चीज कीमती दुनिया में नहीं है और कोई औरत उससे ज्यादा नेक नहीं है, और इसी चीज की हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि जो औरत नेक होती है यानी जो कीमती औरत होती है, जो मैंने सही मुस्लिम की हदीस से बताया है आपको, वो अपनी जीनत को जाहिर नहीं करती, अपनी खूबसूरती को जाहिर नहीं करती। और अगर आप मुझे गलत न कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी आज की औरत को, हमारी आज की जो यंग जनरेशन है, उसको अपनी जीनत जाहिर करने की लत लग चुकी है। जैसे किसी चीज की इंसान को लत लग जाती है तो इंसान उसके बगैर रह ही नहीं सकता, इंसान कोशिश भी करे तो नहीं रह सकता। ये ऐसी चीज है कि जिसकी लत हमारे पूरी सोसाइटी और मुआशरे को लग चुकी है। अगर कोई लड़की इस चीज पर पूरा उतरने की कोशिश भी करती है, यानी वो ये चाहती है कि मैं किसी के सामने अपनी जीनत जाहिर ना करूं, मैं हर वक्त पर्दे में रहूं, मैं किसी गैर महरम के सामने ना आऊं, तो लोग उसको टाउट करते हैं, लोग उसके बारे में अजीब बातें करते हैं, कोई उसको पागल समझता है, कोई उसको साइकोपैथ समझता है। इस तरह की बातें उसके बारे में की जाती हैं, और हत्ता कि फैमिली में उस लड़की को बजाय अच्छा समझने के एक अजीब लड़की समझा जाता है। और जब बतौर मुआशरा इसको लत लग चुकी है इस चीज की, और जब बतौर मुआशरा इस चीज की लत लग चुकी है, तो फिर हमारा मर्द भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि जो औरत अपनी ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर करती है वही अच्छी है, वही खूबसूरत है, वही एक अच्छी चीज है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक नेक औरत वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, वो किसी भी गैर महरम के सामने अपने ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर नहीं करती। तो अगर आप एक नेक औरत हैं और अल्लाह के रसूल की नज़र में आप एक कीमती चीज़ बनना चाहते हैं, तो फिर ये करें कि अपनी ज़ेबो ज़ीनत को किसी गैर महरम के सामने जाहिर न करें। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, शायद इसके लिए आपको कुर्बानी भी देनी पड़े, लेकिन इसका नतीजा आपके लिए जन्नत की सूरत में बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।